हेलो दोस्तों, वेलकम टू करंट जी के क्लास। आज के टॉपिक में हम लोग झारखंड से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो का PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जुएल लकड़ा की मृत्यु किस वर्ष हुई? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 13 सितंबर 1994। जुएल लकड़ा की मृत्यु 13 सितंबर 1994 को हुई थी। बात करते हैं कि जुएल लकड़ा का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था। तो झारखंड के रांची जिला में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तो रांची के मुरगू गांव में, ठीक ना। और किस परिवार में? तो एक उरांव परिवार में इनका जन्म हुआ था। यानी कि जुएल लकड़ा का जो जन्म हुआ था रांची के मुरगू गांव में हुआ था और एक उरांव परिवार में, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसका मूल नाम शिवचरण लाल मांझी है? किसका मूल नाम शिवचरण लाल मांझी है? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिबू सोरेन, ठीक ना। शिबू सोरेन का मूल नाम शिवचरण लाल मांझी है। बात करते हैं कि शिबू सोरेन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो शिबू सोरेन का जो जन्म हुआ था 1942 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना, 1942 ईस्वी को। और कहाँ? तो रामगढ़ जिले में हुआ था। रामगढ़ जिले में, रामगढ़ में कहाँ? तो एक नेमरा गांव है, याद रखिए नेमरा गांव। यानी कि शिबू सोरेन का जो जन्म हुआ था 1942 ईस्वी के नेमरा गांव यानी कि रामगढ़ जिले में हुआ था। रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सुनोद संथाल समाज के संस्थापक कौन है? सुनोद संथाल समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिबू सोरेन। सुनोद संथाल के संस्थापक शिबू सोरेन है। कब इसका स्थापना हुआ था दोस्तों? तो 1970 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक ना। और इसका सुनो संथाल समाज का संस्थापक हुआ था 1970 को हुआ था इसका स्थापना। और इसका मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो संथाली समाज में नशाखोरी व अन्य व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना था। क्वेश्चन नंबर 4। शिबू सोरेन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो शिबू सोरेन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इनके पिता का नाम सोबरन मांझी, ये कथन सत्य है। इनके माता का जो नाम सोनामणि, ये भी कथन सत्य है। इसके नेतृत्व में जंगल काटो अभियान चलाया, ये भी कथन सत्य है। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका सभी कथन सत्य है, ठीक है ना दोस्तों। तो शिबू सोरेन के जो पिता के नाम थे क्या थे? सोबरन मांझी थे। इनके माता का नाम सोनामणि। और इसी के नेतृत्व में 1978 ईस्वी में जंगल काटो अभियान चलाया गया था। तो इसलिए ये सभी कथन जो है सत्य है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जयपाल सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई? जयपाल सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई दोस्तों? तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20 मार्च 1970। 20 मार्च 1970 को जयपाल सिंह की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली, ठीक ना। और किस वजह से इसका मृत्यु हुआ था दोस्तों? यानी मस्तिष्क रक्तस्राव, यानी जिसको ब्रेन हेमरेज कहा जाता है, ठीक ना। तो 20 मार्च 1970 को ब्रेन हेमरेज के कारण से जो है जयपाल सिंह की मृत्यु नई दिल्ली में हो गई। कहाँ पर होगी? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6। पृथक झारखंड की मांग करने वाले पहले नेता कौन थे? पृथक झारखंड की मांग करने वाले पहले नेता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपाल सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह। सन 1950 में जयपाल सिंह ने पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया। यानी कि झारखंड पार्टी का जो गठन किया था जयपाल सिंह ने किया था। और कब किया था? 1950 में किया था। किस लिए? तो पृथक झारखंड की मांग को लेकर किया था, ठीक ना। और पृथक झारखंड की मांग करने वाले वे पहले नेता थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जयपाल सिंह की मृत्यु हुई, तो मैंने आपको बताया कि मस्तिष्क रक्तस्राव, ब्रेन हेमरेज, ठीक है। यानी जयपाल सिंह की जो मृत्यु हुई थी मस्तिष्क रक्तस्राव से हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। विनोद बिहारी महतो को लोग प्यार से किस नाम से पुकारते थे? विनोद बिहारी महतो को लोग प्यार से बाबू के नाम से पुकारते थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाबू। क्वेश्चन नंबर 9।
किस वर्ष जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया? तो जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया किस वर्ष? तो 1963 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1963 में जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड राज्य से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी कौन है? तो झारखंड राज्य से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी कौन है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जुएल लकड़ा। ठीक ना, जुएल लकड़ा झारखंड राज्य से पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम आदिवासी है। और ये पुरस्कार इन्हें कब सम्मानित किया गया था? तो 1947 को। कब? 1947 को। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव कौन बने? झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव कौन बने? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिबू सोरेन। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव शिबू सोरेन बने। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष किया गया। आपको वर्ष बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष जंगल काटो अभियान चलाया गया? तो 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान चलाया गया। ठीक ना, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 1978 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 13, किसका मूल नाम वेननपा था? तो किसका मूल नाम वेननपा था? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह। ठीक है, जयपाल सिंह हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष आम चुनावों में झारखंड क्षेत्र में झारखंड पार्टी को भारी सफलता प्राप्त हुई? तो किस वर्ष आम चुनावों में झारखंड क्षेत्र में झारखंड पार्टी को भारी सफलता प्राप्त हुई? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी, यानी कि 1952 तथा 1957 के आम चुनावों में झारखंड क्षेत्र में झारखंड पार्टी को भारी सफलता प्राप्त हुई तथा यह पार्टी बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पृथक झारखंड की मांग को लेकर जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का गठन किया था, जो कि वो पहले नेता थे। और इसी के कारण जो दोस्तों 1952 तथा 1957 के आम चुनावों में झारखंड क्षेत्र में झारखंड पार्टी को भारी सफलता प्राप्त हुई थी तथा यह पार्टी जो है बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। क्वेश्चन नंबर 15, जयपाल सिंह की पत्नी का नाम क्या था? जयपाल सिंह की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी जयपाल सिंह की पहली पत्नी जो थी तारा मजूमदार थी, जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बैमस चंद्र बनर्जी की पुत्री थी। और दूसरी यानी कि जयपाल सिंह का दूसरा विवाह जो हुआ था जहाँ आरा से हुआ था। किससे हुआ था? जहाँ आरा से हुआ था, जो ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की पत्नी थी। ठीक ना, याद रखिएगा कि जहाँ आरा जो है ये दूसरी पत्नी है और ये पहली पत्नी है। तो जहाँ आरा जो है ये ब्रिटिश फौज के कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की पत्नी थी और ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बैमस चंद्र बनर्जी की पुत्री थी, तारा मजूमदार। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, जुएल लकड़ा का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? जुएल लकड़ा का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो आपको पता है दोस्तों, जुएल लकड़ा का जन्म झारखंड के रांची जिला में हुआ था, रांची के मुरगू में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, शिबू सोरेन का जन्म किस जिले में हुआ था? यह भी आपको मैंने बता दिया कि शिबू सोरेन का जो जन्म हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ? तो रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ के नेमरा नामक स्थान में हुआ था। ये भी आप लोग को याद हो गया होगा दोस्तों कि शिबू सोरेन का जो जन्म हुआ था रामगढ़ जिले में हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, विनोद बिहारी महतो का जन्म किस वर्ष हुआ था? विनोद बिहारी महतो का जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1923 को हुआ था। तो आप लोग यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर 13 नहीं 23 हो जाएगा। ठीक है ना, 23।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर 1923 को जो है विनोद बिहारी महतो का जन्म हुआ था। और इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो इनका प्रारंभिक शिक्षा धनबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? धनबाद में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विनोद बिहारी महतो का प्रारंभिक शिक्षा किस जिले में शुरू हुआ? प्रश्न आ गया कि विनोद बिहारी महतो का प्रारंभिक शिक्षा किस जिले में शुरू हुआ दोस्तों? तो आपको अभी मैंने बताया कि धनबाद जिला में। ठीक है, धनबाद जिला में इनका प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुआ। जबकि 1941 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। कब पास की थी मैट्रिक की परीक्षा? 10वीं। तो 1941 ईस्वी को। और 1955 जो है 1955 ईस्वी में कानून की डिग्री प्राप्त की। कानून की डिग्री कब प्राप्त की विनोद बिहारी महतो ने? तो 1955 ईस्वी में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस वर्ष लोकसभा चुनाव में विनोद बिहारी महतो को गिरिडीह का सांसद चुने गए? तो किस वर्ष लोकसभा चुनाव में विनोद बिहारी महतो को गिरिडीह का सांसद चुने गए? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1991 ईस्वी को। तो 1991 के लोकसभा चुनाव में विनोद बिहारी महतो को गिरिडीह के सांसद चुने गए। क्वेश्चन नंबर 21। जयपाल सिंह के निधन के बाद पृथक झारखंड राज्य आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया? यानी कि जयपाल सिंह का जब निधन हुआ 20 मार्च 1970 को, उसके बाद पृथक झारखंड राज्य आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिबू सोरेन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शिबू सोरेन। क्वेश्चन नंबर 22। शिबू सोरेन पहली बार दुमका के सांसद कब बने? शिबू सोरेन पहली बार दुमका के सांसद कब बने हैं दोस्तों? कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा, 1980। शिबू सोरेन पहली बार दुमका के जो सांसद बने थे 1980 ईस्वी को बने थे। ठीक है, लोकसभा सांसद यानी लोकसभा के सांसद, ये वाला थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, तो शिबू सोरेन पहली बार दुमका के लोकसभा सांसद 1980 ईस्वी को बने थे। क्वेश्चन नंबर 23। शिबू सोरेन झारखंड में कितने बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो शिबू सोरेन झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 24। किस वर्ष जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी में प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1928 ईस्वी को। 1928 ईस्वी को जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक पुरुष हॉकी में प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 25। जयपाल सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जयपाल सिंह की मृत्यु 20 मार्च 1970 ईस्वी को ब्रेन हेमरेज के कारण नई दिल्ली में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसने की थी? छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये प्रश्न आप लोग के लिए आज अंतिम प्रश्न है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी। ठीक है, चलिए कब की थी मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1915 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? 1915 को। लेकिन बताना है कि किसने इसका स्थापना किया था। आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन भी कर लीजिए दोस्तों, ताकि जिससे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके वीडियो अपलोड होने से। और इस वीडियो का PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।